हेलो मामा। हेलो मामा। हेलो मामा। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? क्या हुआ? आशीर्वाद नहीं दोगी अपने बेटे को? बेटे को? बेटे को? माँ, लोग सही कहते हैं। माँ जो होती है सच में भगवान का रूप होती है। आपने फिर से मुझे एक नई जिंदगी दी है माँ। कितना ख्याल रखती है आप मेरा। पागलों की तरह उस फाइल के पीछे पड़ा था मैं इतने दिनों से, और आपने खुद फाइल लाकर मुझे दे दी। यू आर द बेस्ट मामा। आप जानती हैं, इस फाइल के चक्कर में मैं इतने दिनों तक खुलकर हंस भी नहीं पाया। इतनी आंख मिचौली हो रही थी इस फाइल को लेकर। नॉट एनी मोर, नॉट एनी मोर, नॉट एनी मोर, नॉट एनी मोर। लेकिन आंख मिचौली तो हम भी खेला करते थे। याद? इट वाज सो मच ऑफ फन। फिर से खेल। एक काम करते हैं, आप डिनर बनना और फिर मुझे पकड़ना। ओके माँ? अरे भैया जल्दी चलाओ वरना देर हो जाएगी। पापा कोई देर नहीं हो रही, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अरे बेटा लड़की वाले हैं हम लोग, सिया के ससुराल वालों के यहाँ पहुंचने में देर नहीं होनी चाहिए। ये उमा ने सारा सामान रख तो दिया है ना, ये मिठाई सब कुछ रख दिया है मम्मी ने, आप टेंशन मत लीजिए पापा। और वो लोग जानते हैं ना कि दादी के साथ क्या हुआ। और फिर शादी की तारीख बदलवाने के लिए तो विराज ने भी उन लोगों से बात कर रखी है। हाँ बेटा, हमारी सारी समस्याओं का हल वही तो करता है। हमें एक दिन भी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो हमारा दामाद है। अरे वो तो हमारा बेटा बन गया है बेटा। अच्छा जानवी, ड्राइवर को अपने घर का पता समझा दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ते हुए सिया के ससुराल वालों के यहाँ चला जाऊंगा। ठीक है पापा। भैया आप आगे से राइट ले लीजिए। राइट है माँ। लुक एट मी। देख कैसे सकती है आप। अच्छा ठीक है, मेरी आवाज सुनिए। राइट है आप। सीधे सीधे आइए माँ। चलो 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 माँ, सीधे आओ। तो थोड़ा थोड़ा राइट माँ। आइए 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 माँ, और सीधे चलते आइए, चलते बच्चे। आइए आइए आइए। माँ मैं इधर हूँ।
कौन सी? घूमिए घूमिए। एग्जैक्टली, बस सीधे चलिए माँ। आओ आओ, नहीं नहीं, थोड़ा राइट में, थोड़ा राइट में माँ। बस चलती आइए, चलती आइए, आइए माँ। ओ माय गॉड, आप ठीक तो है? हाँ? ओह, कहाँ लगी? बताओ मुझे। अरे मैं ठीक करता हूँ ना, इट्स अच्छा लग रहा है ना? आराम से पापा, देख बस दरवाजे तक ले चलते हैं पापा, फिर वो वहां तक ले चलते हैं उठा करके। साहब ने तो किसी को भी अंदर जाने से मना किया है, पर ये तो मेम साहब और उनके पिताजी हैं। आराम से। क्या करूं मैं, कैसे रोकूं इनको? माँ, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ, सिर बहुत फट रहा है। अब मेरी मालिश करो, ठीक वैसे ही जैसे पहले किया करती थी, उस दिन तक। याद है ना वो दिन? माँ, कोई बात नहीं माँ, आप जल्दी से तेल लेकर आओ, क्योंकि अब मालिश करोगे तभी तो मुझे आराम मिलेगा माँ, जैसे उस दिन मिला था। साहब तो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अरे सुनो भैया जी, देख क्या रहे हो? दरवाजा खोलो, इसको अंदर ले जाओ। जी सर। जल्दी कीजिए भैया। इधर से पकड़ो। भैया अंदर तक रखवा दीजिए प्लीज। आराम से, आराम से। पापा थोड़ी देर के लिए अंदर चलिए ना, एक कप चाय पीकर जाइए। अरे नहीं बेटा, देर हो जाएगी, अब मुझे चलना चाहिए। जाइए ना माँ। सॉरी, मैं तो भूल ही गया, सो सॉरी। एक मिनट, अब जल्दी चल, तेल लेकर। क्विक क्विक क्विक, गो 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 माँ। एक्सीलेंट। और हाँ माँ, तेल अच्छी तरह से गरम करना, एकदम गरम, उबलता हुआ, उबलता हुआ, उबलता हुआ, उबलता हुआ। अरे भैया, आप फिर वापस चले गए, जरा इसको अंदर रखवा दीजिएगा। जी जी, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं चलूं? अपना ध्यान रखना। आओ। मेम साहब, क्या हुआ माँ? मालिश क्यों नहीं कर रही? चलो, ठीक वैसे ही जैसे जैसे उस दिन की थी। कम ऑन माँ। आपकी बहन कैसी है? ठीक है शादी होने वाली थी ना उनकी? जी। क्या क्या परेशानी की बात है, मतलब देरी क्यों हो रही है? वो दादी का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए अब कुछ दिनों बाद हो। पढ़ी लिखी तो है ना, मतलब कॉलेज वगैरह तो जाती है ना? हाँ। मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? पहले तो कभी इन्होंने मुझसे इतनी बात नहीं की, फिर आज अचानक। और कितनी देर मैं इन्हें अंदर जाने से रोकूं? साहब ने तो फोन ही नहीं उठाया, क्या करूं मैं? मैं एक बात पूछूं? क्या मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ? Am I a bad son? Bad son कैसे हो सकता?
तो हो ही नहीं सकता कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूँ। इनफैक्ट आई एम अ गुड सन। आपके लिए इतनी अच्छी बहू जो लाया हूँ, देखो कितनी अच्छी लाइफ है हमारी, कोई चीज की कमी नहीं, फिर भी आप खुश नहीं हैं। मेरे पीठ पीछे आप ये सब कर रही हैं। क्या चाहती हैं आप? क्या जानना चाहती हैं इस फाइल के बारे में? यही कि आपके जाने के बाद जिस फैमिली ने मुझे आसरा दिया वो उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी, ये या फिर मेरी बहन पागल है, ये जानना चाहती है। ऐसा क्या चाहिए आपको इस फाइल के बारे में माँ? से समझ कुछ बोलो माँ। मैम साहब, आपकी वो छोटी बहन कौन सी कक्षा में है? बजरंगी भैया, ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं ना। मुझे अंदर जाना, आप प्लीज ये पालना अंदर ले आइएगा। जी जी। कहते हैं ना कि माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन आप हुई है माँ। इतना बड़ा धोखा दिया आपने मेरा विश्वास तोड़ा है माँ। आज बहुत दुख दिया आपने, ठीक उसी तरह जैसे उस दिन दिया था। क्या हुआ? रुक क्यों गई है? मालिश कीजिए। लेकिन इस बार तेल के साथ, तेल के साथ, तेल के साथ। हरी आप माँ। क्या हुआ, गर्म है? थोड़ा ठंडा करके लगाइए ना माँ। माँ इतना कम नहीं, थोड़ा और तेल लीजिए, लीजिए थोड़ा और तेल। अरे थोड़ा फूंक दे के लगाइए माँ, लगाइए। नाइस। थोड़ा यहाँ से। अब बताइए क्यों कर रही हैं आप इसे? क्या जानना चाहती हैं इस फाइल के बारे में? क्यों दिया मुझे इतना बड़ा धोखा? अरे ये कीचड़ वाली चप्पल लेकर अंदर जाऊंगी तो राज फिर गुस्सा होंगे। विराज, विराज, माँ, ये आवाज। कान तरस गए इस आवाज को सुनने के लिए। सीरियसली कितने दिन हो गए आवाज नहीं सुनी। मैंने ही आपको गूंगी होने के लिए कहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं आपकी ये आवाज इतनी मिस करूंगा। ग्रेट जॉब। गूंगी होने का अच्छा ड्रामा किया आपने। 2-3 अवार्ड तो बनते हैं माँ। Come here, Mama. You're excellent. You're the best. I love you. लेकिन एक बात समझ में नहीं आती माँ। ये बात तो मैं जानता हूँ कि जब भी तुम मुंह खोलती हो तो
मेरे साथ हमेशा बुरा हुआ, लेकिन इस पर गूंगी होकर भी आपने मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफें पैदा कर दी है। That's amazing. अब मैं आपसे फिर से एक बार पूछता हूं, सच क्या है? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों धोखा दिया? क्यों विश्वासघात किया मेरे साथ? क्यों किया मेरे साथ ऐसा माँ? क्यों धोखा दिया माँ? Say something, damn it, say something, please. क्या जानना चाहते हो विराज? कि मैंने ये फाइल क्यों ढूंढी? क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। बचाना चाहती हूँ तुम्हारे अंदर छुपे शैतान से। इस शैतान को गुस्से में कुछ दिखाई नहीं देता। तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो विराज। विराज, वो मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी जानवी को तुम्हारी सच्चाई पता चल जाए। मैंने सोचा था जानवी की दादी के जरिए तुम्हारा अतीत उस तक पहुंच जाएगा। विराज, जानवी तुम्हें समझकर ही तुम्हारी मदद कर सकती है, तुम्हें बदल सकती है। तुम्हारा अतीत तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और अगर इससे कोई तुम्हें बचा सकता है तो वो सिर्फ जानवी है। उससे अपना दर्द बांटो, उस पर निकालो मत, उसे चोट पहुंच। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा हूं। विराज, मेरी जुबान बंद थी, आंखें नहीं। मैंने जानवी का दर्द देखा है। इतना कुछ सहकर भी तुम्हारे साथ है, इसका मतलब है वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो तुम्हें कब का छोड़कर जा चुकी होती। नॉनसेंस! कोई भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। नो वन, जानवी भी नहीं, क्योंकि मैंने जो कुछ किया जानवी को अपने पास रखने के लिए, मैं उसे प्यार करता हूं और वो भी मुझसे प्यार करती है। वही है जो मुझे समझती, ये अंडरस्टैंड्स मी, और कोई नहीं समझता मुझे। आप भी नहीं। आप मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ जानवी करती। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। 5 साल तुम्हारी कैद में रही, तुम्हारी मारपीट सहती रही, और उसके बाद तुम मुझे इस घर में लेकर आए जहां से मैं कभी भी भाग सकती थी। फिर मैं नहीं गई। किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारे और जानवी के रिश्ते के लिए।